Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mind Has Nursing. So today's topic is what is the difference between HDL and LDL cholesterol. तो मेन जो अभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट नहीं हैं, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है। अगर उनके घरों में किसी को है या उनको खुद को है तो वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम यही देखते हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे कि ये होता क्या है, और ये हमारे जो बॉडी है उस मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें ये कैसे मतलब कैसा ये इफ़ेक्ट डालते हैं, अच्छा बुरा, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, और उन दोनों में क्या अंतर होता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने शरीर को बचा सकते हैं उन परेशानियों से जो कि उससे होती हैं ज़्यादा, उसकी जो एबनॉर्मल इरेगुलर जो उसका अमाउंट हो जाता है, तो उससे कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है या उससे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्या इलाज कर सकते हैं, वही आज हम देखेंगे। तो जो पहली बार इसमें आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकॉन है यानी कि जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इसमें अपलोड हो उससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ। अगर आपके काम की होंगी तो आप देख लीजिए, अगर काम की नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो इसमें अपलोड होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1% भी अगर आपको सही लगे तो आप ज़रूर से लाइक भी करिएगा, जो आप भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस मतलब पदार्थ है ये एक, और ये फैट लाइक होता है, मतलब सब्सटेंस होता है, चिकना जो होता है ना, जैसे फैट होता है उस तरीके का ये एक सब्सटेंस होता है, जो कि हमारे क्या मिलता है, हमारे बॉडी की जो सेल होती है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम ये जो होता है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरतमंद कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल, ये क्योंकि ये हार्मोन विटामिन डी को क्या करता है, ये उनको बनाने में मदद करता है। और ये जो सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस का मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस होता है ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में, हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में भी ये मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से क्या होता है हमारे लिए ज़रूरतमंद, मतलब हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है, एक तो होता है एलडीएल और एक होता है एसडीएल। तो जो एलडीएल होता है वो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और जो एसडीएल होता है वो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसको आप एसडीएल के शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर हम टू मच लो कोलेस्ट्रॉल अगर हम ले लेते हैं अपने फूड में, तो वो हमारी बॉडी में उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। ये जो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या रिस्क हो सकते हैं, हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, और हमारी को हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब होता है जो हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होता है और ब्लड को वहाँ से ड्रेन आउट किया जाता है, यानी कि ले जाते हैं और उसको छोड़ते हैं पूरे बॉडी में, तो वो वाली जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, पतली हो जाती है। ब्लड वेसल्स मतलब जो खून पहुंचाती है शरीर में, तो वो जो जो नसें होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होता और हार्ट की बहुत सारी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, देखिए तो जो ये कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें क्या अंतर होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये तो पहले ही बताया कि ये हम फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे नेसेसरी होता है, बस ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको प्रॉपर करने में। और ये कैसे यूज़ किया जाता है, हार्मोन विटामिन डी और डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, हार्मोन बनाने में, विटामिन डी बनाने में भी हेल्प करता है। और ये जो लीवर होता है ये हमारे बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उतना कोलेस्ट्रॉल ये जनरेट करता है इन टास्क को पूरा करने के लिए, जो कि ये करने होते हैं, जैसे हार्मोन बनाना, विटामिन डी बनाना और डाइजेशन को पचाने में हेल्प करना, उतने के लिए जो होता है लीवर उसको जनरेट कर लेता है। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बट योर लीवर जो होता है डजन जस्ट गेट ये कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर लीवर। तो जो लीवर होता है वो हमारे बॉडी में हम नहीं कह सकते कि यही एक लीवर है जो कि कोलेस्ट्रॉल को देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर से ही नहीं मिलता, बल्कि वो क्या होता है, वो हमारे फूड से भी मिलता है जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लेते हैं ना, जैसे दूध से बनी हुई चीज़ें और मीट है, उससे भी
ये हमको मिलता है। अगर वो हम लॉट ऑफ मतलब ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में हो जाता है। तो ये मैंने कुछ चार्ट डाला इसमें, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में आगे की स्लाइड में आपके संग डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो ये जो मेन टाइप का होता है, जैसे मैंने बता दिया आपको, पहले ही हमने देख लिया कि एचडीएल और एलडीएल होता है। जो लिपोप्रोटीन होता है, जैसे ये आपके इसमें देख रहे हैं आप, तो जो ये लिपोप्रोटीन होते हैं ये किससे बने होते हैं, फैट से और प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन में फैट और प्रोटीन से ये बने होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है मूव करता है थ्रू हमारी बॉडी में, क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मूव करता है इनसाइड लिपोप्रोटीन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो ये लिपोप्रोटीन होता है इसके अंदर रह के हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जैसे कि आप ये जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो ब्लड सप्लाई में जो होता है, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरा ये पहुंचाता है, मतलब पहुंचता है, जो अपने काम प्रॉपरली करता है, जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो ये लिपोप्रोटीन आप समझ गए होंगे, लिपोप्रोटीन किससे बना होता है, फैट से, यानी कि जो वसा जिसे बोलते हैं उससे, और जो प्रोटीन होता है उससे बना होता है, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर क्या रहता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो इन्हीं के साथ रह के, इन्हीं के अंदर रह के क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में मूव करता है, ठीक है, थ्रू दी ब्लड वेसल्स। और ये जो एचडीएल होता है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जैसे कि हमने देख लिया। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर में, और जो कि क्या होता है वहाँ से फिर वो उसको रिलीज़ भी करता है, ठीक है, टू बी रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। जो ये ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर टू बी रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। और जो एचडीएल होता है ये हेल्प करता है इसको, जो मतलब ये जो एचडीएल की बात हम कर रहे हैं इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये इट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर एंड टू रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। और हमारी बॉडी में फिर ये वहाँ से रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये हमारे क्या होता है, लीवर को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और उसमें वहाँ से फिर ये रिलीज करता है। और ये जो ये क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये कम करने में हेल्प करता है। कैसे करता है उसको ये, लाइकली टू एंड ऑफ इन आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज से उसको ये क्या करेगा, कम करने में भी मदद करता है, ठीक है। और जो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी वाला जो लिपोप्रोटीन होता है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये टेक कोलेस्ट्रॉल टू योर आर्टरी। ये हमारे इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये हमारी आर्टरीज में रहता है, ठीक है। तो ये हमारी आर्टरीज में जाता है, जहाँ पर ये क्या करता है, कलेक्ट हो जाता है। और ये जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएगा। अगर जब ये क्या होगा, टू मच कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा हमारी आर्टरीज में, तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे कलेक्ट होगा और क्या करता है, वो प्लेग को बिल्डअप करता है। प्लेग मतलब एक सब्सटेंस होते हैं जो कि वहाँ जो कि जो इस तरीके से वो जमा होते रहते हैं हमारी आर्टरीज में, जो कि निकलने चाहिए। तो फिर आर्टरी क्या होती है, उससे नैरो हो जाती है आर्टरीज की इनर वॉल में, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, ये जो अर्थरोस्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं। जब ये जमा होते रहते हैं हमारी आर्टरीज में, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी जो नसें होती हैं उसमें ये जमा हो जाती हैं, ये जो सब्सटेंस होता है, जिससे कि ये क्या होती है, इसकी जो आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिजीज़ ऑफ द आर्टरीज, इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो कि क्या करती हैं, जो ये फैटी मटेरियल होता है उसको ये इसके अंदर ये जमा हो जाता है। फैटी मटेरियल मतलब यही जो प्लेग होता है, ये इसके अंदर जमा हो जाता है, जो इनर वॉल होती है इसकी, ठीक है। तो जब ये जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो ओपनिंग होती है वो कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, कमज़ोर मतलब नैरो हो जाएगी, जिससे कि वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी में। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये ज़्यादा जमा हो जाता है एलडीएल हमारे आर्टरीज में, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। तो क्या होगा, दिस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट। जिससे क्या होगा, अब ये जमा होता चले गया, तो वहाँ पे ये जमा होता, तो अब क्या होगा, जब ब्लड बह नहीं रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जम जाएगा। कुछ ब्लड जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लॉट फॉर्म में, क्लॉट का मतलब जमना, थक्का जिसे बोलते हैं, तो टुकड़ों में जैसा होता है वो जम जाता है तो हमारी आर्टरीज में, ठीक है। तो जब ये जो थक्के होते हैं, क्लॉट होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, जब ये टूटते हैं, ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो ये क्या होंगे, वहाँ से दूर जाएंगे। तो ये वहाँ से क्या होंगे, ब्लॉक करेगी आर्टरी को, और वहाँ से वो निकलने के लिए क्या करेंगे, फिर वो जाएंगे, निकलेंगे, यानी कि वो फ्लो करेंगे, और वो हमारे क्या करते हैं,
कहीं पर भी वो रुक सकते हैं, जैसे कि वो हमारे ब्रेन की या हमारे जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पर वो रुक सकते हैं और उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, स्ट्रोक होगा और हार्ट अटैक होगा। यानी कि स्ट्रोक का मतलब होगा जो ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को जाती है ना, तो वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे उसके थ्रू क्या हो जाती है, ऑक्सीजन भी पहुँचती है, तो वो क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी, यानी कि वहाँ वो उसको डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो ये मतलब ब्रेन के किसी भी पार्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और जो ये हार्ट अटैक भी इससे हो जाता है अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है ब्लड वेसल्स की, ठीक है। तो जो प्लेग होता है वो बिल्डअप में नहीं है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। अब देखिए प्लेग का मतलब वही है ना, जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है ना, जो कि क्या होता है, ये जो सबसे फैटी मटेरियल जो होता है वो हमारी इनर वॉल में जमा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, हमारे जो ब्लड होता है उसको वो कम फ्लो करता है। मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो और जो अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी कम होगी, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन पहुंच रही है, ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारे जो मेजर ऑर्गन होते हैं उनमें अगर ब्लड सप्लाई कम होगी तो उसके फिर डेंजर जो रिजल्ट भी आते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है उसके कम होने से जो ऑर्गन्स जो होते हैं और जो आर्टरीज होती हैं वो क्या लीड करती है, किडनी डिजीज़, यानी कि जो किडनी है, लीवर है, ये जो पेनक्रियाज है, ऐसे ऐसे जो ऑर्गन होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो उनकी डिजीज़ भी, बीमारियां भी होने लगेंगी। जैसे किडनी की बीमारी हो जाएगी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो जाएंगी, यानी कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हाथ और पैरों की जो नसें होती हैं, जो ब्लड पहुंचा रही होती है, खून पहुंचा रही होती है पूरी बॉडी में, उनकी बीमारियां भी हो जाती हैं। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, नैरो हो जाएंगी और वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं करेंगी, तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, आपने देख लिया है। अभी हमने ये इसमें से आप लीवर इसमें से भी देख सकते हैं आप, एलडीएल एसडीएल ये सारा देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, आप खुद ही इसको देख लीजिएगा। तो जो मैं समझा रही हूँ वही मैंने इसमें भी डाला है, ठीक है। अब हम डायग्नोसिस देखते हैं, मतलब इसका पता कैसे लगाएंगे, आप कितने नंबर में ये है आपके अंदर ब्लड में। तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सेंटर जो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, यानी कि सीडीसी के अनुसार क्या है, नियर बाई 12% जो ये परसेंट जो सोर्सेज हैं इसके, मतलब ये जो इसके अकॉर्डिंग, इसके जो सीडीसी के अकॉर्डिंग जो इनकी जो रिसर्च की गई थी उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें इतने पीपल जो होते हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल के देखे गए थे। 12% तक का पर्सन जो होते हैं इसमें कम से कम एसडीएल वाले होते हैं, जो मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर होता है। तो यू मे नॉट इवन नो बिकॉज हाई कोलेस्ट्रॉल डजन कॉज नोटिस जो होती है नोटिसेबल जो सिम्टम होते हैं, यानी कि जिसको आप नोटिस कर सकते हैं, जो आपको पता चल जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल अगर डायग्नोज भी हो जाता है कि आपको अगर आपने टेस्ट कराया तभी पता हो जाएगा ना, लेकिन अगर आपके अंदर ये बिल्डअप हो रहा है, जमा हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो आपको इसका स्टार्टिंग में बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके जो सिम्टम लक्षण जो होते हैं वो स्टार्टिंग में पता नहीं चलते, इसको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलते स्टार्टिंग में, ठीक है। द ओनली वे द फाइंड आउट ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल, आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, यानी कि सिम्टम से, लक्षण से तो पता नहीं लगा पाएंगे। आप कैसे पता लगा पाएंगे इसको कि हाई कोलेस्ट्रॉल है करके, थ्रू द मतलब ब्लड टेस्ट से आप इसको मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कितना मतलब ये कोलेस्ट्रॉल है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको मिलीग्राम में मेजर करते हैं, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड में जो होता है पर डेसीलीटर में इसको किया जाता है, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इसको मेजर करते हैं उस, ठीक है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जब नंबर इसके चेक करते हैं तो आप मतलब जब आप इसको टेस्ट कराएंगे ब्लड को, तो इसके आप नंबर तब आपको इसको मिल पाएगा, ऐसे आपको कोई भी लक्षण समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक बार आप मोटा मोटा यहाँ पे देख लीजिए आपको कैसे मिलेगा। जब आप टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है अगर डिज़ायरेबल होता है, यानी कि जो लो होता है, ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो आपको चाहिए वो होना चाहिए 200 से कम होना चाहिए, जो डिज़ायरेबल है हमारे को जो ज़रूरत है जिसकी, लेस देन 2 mg पर डीएल होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बॉर्डर लाइन में है
तो अगर 2000 सॉरी 200 से लेके 239 mg पर DL है ब्लड में, तो वो बॉर्डर लाइन में है। मतलब हमको सचेत होने की ज़रूरत है कि अब हमें बॉर्डर लाइन में है तो वो कभी भी हाई हो जाएगा, तो इसलिए हमको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर वो हाई है यानी कि वो 240 mg पर DL से ज़्यादा है या उस, तो हमें फिर ये पता चल जाएगा कि हमें क्या है, हाई है, ठीक है। तो हमें अब ट्रीटमेंट लेना है, डॉक्टर उसको फिर ट्रीट करेंगे, ठीक है। और जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, HDL जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो, ये तो था कोलेस्ट्रॉल इतना टोटली। अब हम दोनों के बारे में देखते हैं। तो जो HDL होता है यानी कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई HDL जो होता है, वो हमने देखा था कि हमारे लिए सही होता है, मतलब गुड होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो डिज़ायरेबल होता है, मतलब जो हाई होता है, वो होता है मोर देन 60 mg पर DL, यानी कि 60 mg से ज़्यादा अगर है होना चाहिए। और अगर वो एक्सेप्टेबल है, मतलब 40 से लेके 60 तक भी है तो भी वो चलेगा, पर mg पर DL में है तो मतलब है वो एवरेज है, मतलब चलेगा। अगर वो उससे कम हो गया है 40 mg पर DL से वो कम हो रहा है हमारे ब्लड में, तो इसका मतलब है कि हमको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब हम LDL के बारे में देखें। LDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो डिज़ायरेबल जो होता है वो लेस देन 100 mg पर DL होता है। अगर हमारे बॉडी में अगर वो 100 से कम है, 100 mg पर DL से कम है, तो वो डिज़ायरेबल है, मतलब वो हमारे लिए सही है, ठीक है। जितना हमें चाहिए उतना वो है। अगर वो 100 से लेके 120 mg पर DL तक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि इतना भी चलेगा। अगर वो 130 से लेके 159 mg पर DL है, तो इसका मतलब है अब हम बॉर्डर लाइन में आ गए, हमको सचेत होने की ज़रूरत है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर वो 160 से लेके 186 तक का जा रहा है और उससे भी ऊपर जा रहा है mg पर DL से, तो वो हाई है। अगर वो 186 से भी ऊपर जा रहा है तो वो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वेरी हाई हो गया 190 mg पर DL से। अगर वो 190 mg पर DL से ज़्यादा जा रहा है तो वो वेरी हाई है, ठीक है। अब ट्राइग्लाइसरीन भी देख लीजिए, ये भी फैटी है। तो इसमें क्या होता है, अगर लो है मतलब लेस देन 150 mg पर DL है तो ये डिज़ायरेबल है, ज़रूरत मतलब ठीक है। 150 से 190 mg पर DL है तो ये बॉर्डर लाइन में है। अगर वो 200 से लेके 499 mg पर DL तक है तो वो ज़्यादा है। और अगर वो 500 mg से मतलब mg पर DL है या उससे ज़्यादा है तो वो वेरी हाई है। तो ये आप जब आप रिपोर्टिंग किसी की देखते हैं तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं, या आप अपने भी कराएं तो ऐसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, यही हम देखते हैं कि दिस इंक्लूड द HDL एंड LDL 20% ऑफ योर, हमारे जो टोटल ट्राइग्लाइसरीन है हमारी बॉडी का, उसका ये 20% तक का HDL और LDL जो होता है वो होता है, ठीक है। और ये जो ट्राइग्लाइसरीन है ये नंबर शुड बी बिलो 150 mg पर DL उसको होना चाहिए, जैसे हमने अभी देखा था। और ट्राइग्लाइसरीन आर द कॉमन टाइप ऑफ फैट, ये क्या होता है, एक कॉमन टाइप का फैट होता है जो कि जनरल है। और ये हमारे ट्राइग्लाइसरीन जो होता है वो हाई एंड योर LDL इज़ ऑल्सो हाई और योर HDL इज़ लो। तो योर अगर देखो जैसे उल्टा हो गया, जो हमको ज़्यादा चाहिए वो हमें कम है हमारी बॉडी में, और जो हमें कम चाहिए वो हमारी बॉडी में ज़्यादा है, यानी कि गुड फैट तो क्या है, कम है। और जो जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी, जो हाई कोलेस्ट्रॉल जो हमें हमारे लिए ठीक है वो कम है। और जो लो लिपोप्रोटीन है वो हमारी बॉडी में, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और वो हमारी बॉडी में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू HDL। तो क्या हो गया, इसका मतलब कि हम रिस्क में है। तो क्या हो रहा है, उससे हमारे को अर्थरोस्क्लेरोसिस की डेवलप हो सकता है, हमारे वो हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, इसका मतलब, ठीक है। हमारे को ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम में जो है, वो जो प्लेग था हमने देखा था, जो फैटी सब्सटेंस होता है वो डिपॉजिट हो रहा है। और जो HDL के बारे में देखें तो ये जो होता है हाई दिस नंबर द हाई, ये हायर दिस नंबर द बेटर। तो मैंने पहले ही बोला था, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, अगर इसके नंबर ज़्यादा है तो ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। इट शुड बी एट लीस्ट हायर देन, ये होना चाहिए कम से कम 50, मतलब
कितना होना चाहिए 55 mg/dl, यानी कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हर रिपोर्ट में होता ही है। तो ये होता है 55 mg/dl जो होता है वो वुमेन के लिए होता है, फीमेल पर्सन के लिए होता है, और जो 45 mg/dl से तक होता है नॉर्मल, वो होता है मेल के लिए। इतना तक ये होना चाहिए बॉडी में, तो ये नॉर्मल माना जाएगा, ये होता है एसडीएल। और जो एलडीएल होता है वो लोअर दिस नंबर, ये हमारे बॉडी में नंबर में कम होने चाहिए। एसडीएल नंबर में ज़्यादा होने चाहिए और एलडीएल नंबर में कम होने चाहिए, ठीक है, मतलब ये उल्टा हो जाता है। और इट शुड बी नो मोर देन वन, ये हमारी बॉडी में 130 mg/dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एलडीएल, ठीक है। अगर ये जो होता है इफ़ यू डजेंट हैव हार्ट डिजीज़, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, मतलब ब्लड वेसल डिजीज़ और डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो जब ये क्या हो रहा है, इससे कम है, 130 mg से कम है, तो आपको ये नहीं होगा हार्ट डिजीज़, ब्लड वेसल डिजीज़, मतलब और डायबिटीज़, है ना। इट शुड बी नो मोर देन 100 mg/dl, तो ये कितना नहीं होना चाहिए, नो मोर देन 100 mg/dl, ठीक है। अगर ये 130 mg से ज़्यादा हो गया, मोर देन 130 mg हो गया, तो आपको क्या हो सकता है, ये शुड मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नो मोर देन 100 mg/dl, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस कंडीशन और हाई टोटल कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको इससे ज़्यादा है तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अभी नहीं है, हार्ट डिजीज़, ब्लड वेसल्स डिजीज़, डायबिटीज़, तो आपको 130 से ज़्यादा नहीं करना है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमने देख लिया था अभी, जो कि डिज़ायरेबल, बॉर्डर लाइन और हाई था, वो मैंने इसमें भी एक पिक डाल रखी, आप ये देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज़ में देखें तो लाइफ स्टाइल फैक्टर इसको कॉज मतलब बढ़ाने का और मतलब इसको अल्टर्ड करने का काम करता है। देखिए, ओबेसिटी हो सकती है इसमें, जो ओबेसिटी हमारी जो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता चले जाता है ना, मोटापा बढ़ता चले जाता है उसकी वजह से। तो क्या होता है कि जब हम डाइट लेते हैं उसमें रेड मील और उसमें हम फुल फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे कि मक्खन है, पनीर है, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, और क्रीमी मिल्क है, तो वो भी हो सकता है, सेचुरेटेड फैट्स है, ट्रांस फैट है, और प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं वो हम ले रहे हैं, तो उससे भी ये ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई होता है। और लार्जेस्ट वेस्ट सरकमफेरेंस, अगर किसी जो पर्सन है उनकी जो वेस्ट है उसका जो सरकमफेरेंस है वो कितना है, ओवर 40 इंचज़ है मेल में, ठीक है, मेल पर्सन में 40 इंच से ज़्यादा है, और जो वुमेन होती है फीमेल पर्सन है उसमें 35 इंच से ज़्यादा है उनका जो कमर का जो साइज़ होता है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है वो ओबेसिटी में आ रही है, तो उनमें भी ये हाई रिस्क होता है। और लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, अगर वो एक्सरसाइज उनमें कम हो रही है, लैक हो रही, कम हो रही है, तो भी ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल आर्टरी ब्लड वेसल्स दिखा रखी है दोनों, ये नॉर्मल है, तो ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला है ये है हाई डेंसिटी, ठीक है, ये दूर दूर है ना, और ये लिपोप्रोटीन है, ठीक है, येलो वाला। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, आर्टरी जो कि फैट और कोलेस्ट्रॉल दोनों है इसमें, तो ये देख ले इतना ज़्यादा इसमें आपको दिख रहे हैं, ये जो डेंसिटी है इसकी। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये इसकी किस किस वजह से हो रहा है, अनहेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाएगा इससे आपको, ठीक है। देखिए, दीज आर वेरियस कॉजेज़, इसमें बहुत सारे कुछ कॉज होते हैं जो कि कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल को जो कि क्या करते हैं, ये इन प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और अगर किसी को ये फैमिली में भी है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट हो सकता है, तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल प्लेग, जिसे हम आगे पढ़ रहे थे कि प्लेग डिपॉजिट हो जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे इसकी नैरोइंग कम होती जा रही, क्योंकि ये डिपॉजिट होता जा रहा, तो आर्टरी है ये ब्लड वेसल्स है, इसमें इस तरीके से ये प्लेग जमा होता चले गया, तो क्या होगा, अब इसकी जो डेंसिटी होती है वो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कि जमा यहाँ पे ये प्लेग जमा होता चले जा रहा है, जिससे कि क्या होगा, अब ये आर्टरी बहुत नैरो हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। तो एक कॉज ये भी है इसको
करने का, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द 2030 मतलब जो 13 के जो रिसर्च थी उसके सोर्स से पता चला जो स्मोकर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लो एसडीएल होता है वो कम होता है कोलेस्ट्रॉल ऐसा वाला, ठीक है। देन नॉन स्मोकर, जो नॉन स्मोकर होते हैं उनके कंपैरिजन में देखा गया है जो स्मोक करते हैं उसमें जो ये एसडीएल है ये कम होता है, ठीक है, जबकि ये ज़्यादा होना चाहिए। और जो रिसर्च होती है वो बताती है कि जो क्विटिंग स्मोकिंग, अगर वो स्मोक को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो जो उनका जो ये हो सकता है ये बढ़ सकता है, ये एचडीएल का जो अमाउंट है वो बढ़ सकता है उनके बॉडी में, ये नंबर में ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप स्मोक ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करके स्मोकिंग को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो स्मोकिंग को छोड़ने के लिए अगर आप नहीं छोड़ पा रहे तो उनसे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम होते हैं उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, या फिर कुछ और अदर मेथड होते हैं स्मोकिंग को छोड़ने के लिए, वो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और जो अगर स्ट्रेस है तो उसको भी क्या करना चाहिए, आपको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, ताकि आप, वो भी एक कॉज होता है इसको हाई करने का कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो अनमैनेज स्ट्रेस में लीड, ये जो अनमैनेज है जिसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये क्या लीड कर सकता है, ये इंक्रीज एलडीएल, जो हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको हमारी बॉडी में बढ़ा सकता है, ठीक है। तो और फिर ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि और टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी ये जो होता है वो बढ़ा सकता है, जैसे कि ओवर हमारा जो बॉडी होता है वो अगर हम ओवर कैसे बढ़ा सकता है, जब हम ये करते हैं ओवर ईटिंग फैटी फूड लेते हैं और हमारी कुछ इनएक्टिविटी होती है, हम काम भी नहीं करते ठीक से, मतलब एक्टिविटी कम होती है हमारी, और इंक्रीज ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और ओवरवेट है तो भी ये होता है, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर मैंने इसमें भी डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, जो हाई एलडीएल इज़ इनहेरिटेड। अब ये अगर कोई बोलता है कि मैं तो स्मोकिंग भी नहीं करता हूँ, मैं तो फैटी भी नहीं हूँ, मैं तो ये भी नहीं हूँ, इसमें से कोई भी कॉज मुझसे नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरा एसडीएल जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसको फैमिली से मिला हुआ है, तो इनहेरिटेड हो रहा है वो, ठीक है। तो जेनेटिकली उसको ये प्रॉब्लम मिली है जो कि उसकी फैमिली से चली आ रही है, तो ये वाली प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं एफएच बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये इसके अकॉर्डिंग जो होती है फैमिली हार्ट फाउंडेशन के अकॉर्डिंग जो एफएच होता है ये कॉज बाय द जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होगा, यानी कि कोई जो जीन होते हैं वो उसका जो होता है वो म्यूटेशन का काम हो जाता है, मतलब उनका जो एक तरीके से वो ख़राब हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो अफेक्ट होती है एबिलिटी टू पर्सन लीवर, यानी कि जो लीवर की जो फंक्शन होता है, जो उसकी जो प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा ना, कि वो नहीं कर पाएगा, जो एक्स्ट्रा एलडीएल है उस कोलेस्ट्रॉल उसको बाहर नहीं कर पाएगा अगर ये म्यूटेशन ऑफ जीन हो जाता है तो, ठीक है, उसके वजह से ये हो रहा है। और दिस में लीड, अगर ये फिर लीड क्या करेगा, जब वो ज़्यादा एलडीएल जो फॉर्म हो रहा है उसको बाहर नहीं कर पा रहा लीवर, तो वो क्या करेगा, वो उसका जो हाई लेवल उसका बन जाएगा एलडीएल का, ठीक है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड सप्लाई में, तो वो इंक्रीज रिस्क करेगा हार्ट रे, मतलब हमारा जो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और स्ट्रोक के चांसेस, जो मैंने स्ट्रोक का मतलब आपको पहले ही बताया, इवन देन यंग एज में भी ये होने लगता है। तो इसके जो मेन कॉज होते हैं वो यही है कि पुअर डाइट जो आजकल चले आ रहा है, जो सभी लोग इसको ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, तो उसी के वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है, यंग एज में भी ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। और ओवर ईटिंग हो रही है, मतलब ओवर वेट हो रहे हैं, ओवर ईट कर लेते हैं, फिर उससे ओवर फैटी वाली चीज़ें लेते हैं जिससे कि ये इंक्रीज हो जाता है फैट, और फैमिली हिस्ट्री में जैसे मैंने बोला था जेनेटिकली भी मिलता है और स्मोकिंग से भी ये मिलता है, ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम। तो हाई कोलेस्ट्रॉल सिम्टम में इसके सिम्टम क्या होते हैं, कभी कभी वैसे तो इसके सिम्टम मैंने बताया था कि देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल ये कोलेस्ट्रॉल के जो सिम्टम है, जो ज़्यादा अमाउंट में हो गया है बॉडी में, जो कि हमारे लिए बैड है, जो एलडीएल बढ़ गया है, तो उसमें लूज स्टूल होगा, पतले पतले लूज मोशन होंगे, और ये क्या हो सकता है, डाइट भी उसकी क्या होगी, पुअर होगी, यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी, और फटीक रहेगा, थका हुआ रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा हमेशा, उसका वेट भी उसका गेन होगा, और इस तरीके के मार्किंग भी उसको हो सकते हैं, बम्प्स जिसे बोलते हैं, स्टमक डिस्टेंशन हो सकता है उसको, मतलब भरा भरापन लगेगा और फूला हुआ सा लगेगा, और ये हार्ट पेन हो सकता है उसको, और क्या हो सकता है उसको, एकिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, तो कहीं पर भी पैर हो उसमें। और इसके बाद
उसके अलावा भी ये कुछ सिम्टम है हाइपरलिपिडीमिया के, जैसे कि ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि ब्रेन में कहीं पे भी किसी पार्ट में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होगी प्रॉपर, तो ये हो सकता है। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, जो मैंने बताया आपको कि ये जो आर्टरीज होती हैं हमारे हाथ पैरों की, उसमें क्या हो जाती है, नैरोविंग हो जाती है, यानी कि प्लेग जो होता है वो डिपॉजिट होता चले जाता है, जिससे कि ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक है। और कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ हो जाएगी, जो कैरोटिड आर्टरी डिजीज, जो यहाँ पे कैरोटिड ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें भी ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे आगे हम डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट देख लीजिए आप। ये जो हो गया ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। इसकी डेफिनेशन है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक टाइप ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफाइन उसको ऐसे कर सकते हैं कि ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका जो लेवल आप बता सकते हैं, जो एलडीएल होता है वो जो होता है शुड बी, एलडीएल लेवल शुड बी हाई होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए नंबर में, जितना कि हमने देखा था वहाँ पे जब चार्ट हमने देखा था, ठीक है। और एलडीएल का लेवल जो होता है शुड बी लो होना चाहिए हमारी बॉडी में, ठीक है। और जो इसके फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि जो एचडीएल होता है वो कैरी करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अदर पार्ट में से वो क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, वो कैरी करता है टू द लीवर, लीवर तक पहुंचाता है, और फिर वहां से वो उसको रिमूव करवाने में हेल्प करता है, जैसे हमने स्लाइड में देखा था। और जो लो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, प्लेग को फॉर्म करता है। अब वो डिपॉजिट होता चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक फैटी सब्सटेंस होगा जो कि वहाँ पे डिपॉजिट होता चले जाएगा, जिसको हमने बोला था प्लेग, ठीक है, जो कि फिर आगे चल के क्या करता है, आर्टरीज को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। फिर है लो लेवल। अब इसका लो लेवल दोनों में से किस में होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका लो लेवल हो जाता है एचडीएल का, तो ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है, ठीक है, अच्छा नहीं होता है। इसमें हमारे जो रिस्क होते हैं हार्ट अटैक के और स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं, रिस्क होता है। और जो गुड, अगर ये हाई हो जाएगा, एलडीएल अगर हाई होता है तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी क्या होता है, वो एलडीएल अगर वो जो होता है वो हमारी बॉडी में अगर वो लो होता है, जिसको एलडीएल, तो वो क्या है, हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, बॉडी के लिए ठीक है। और जो एलडीएल जो हाई लेवल, अगर इन दोनों में से जिसका हाई लेवल होता है, जैसे कि एचडीएल का अगर हाई लेवल होता है तो वो हमारी बॉडी में अच्छा है, अगर एलडीएल का हाई लेवल होता है तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसके वजह से क्या हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, ठीक है। और स्टेटिन को ड्रग्स, यानी कि स्टेटिन ड्रग हैव अ मिनट इफेक्ट इन जो एलिवेटिंग द एचडीएल लेवल, ठीक है। तो ये जो कुछ एंटीबायोटिक्स टाइप की कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो हमारे जो एलडीएल होता है उसमें इफेक्ट करती हैं, और उसको क्या कर सकती हैं, वो एलिवेट कर सकती हैं लेवल को, ठीक है। और ये जो होती कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि हमारे हमारे जो ये एलडीएल होता है, जिसको कि जो कि क्या कर सकती हैं, उसको वो रिड्यूस कर सकती हैं, इसकी जो एक्शन होता है इसको वो कम कर सकती हैं, ठीक है। और जो ये स्टैटिन ड्रग्स होती हैं, इसी के लिए मैंने बताया था कि ये आपको क्या कर सकती है, एलडीएल को कम कर सकती हैं, ये वाली ड्रग्स, ठीक है। और ये जो होता है ये जो होती है निकोटिनिक एसिड होती है, और फाइब्रेट्स होते हैं, और ये जो होती है ये जो होती है गैम्फिब्रोलिजिल करके कोई मेडिकेशन है। तो वो सारी जो मेडिकेशन होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे जो ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करती है, इसमें एलिवेशन का काम करती है, यानी कि हेल्प करती है इसको बढ़ाने में, ठीक है। और जो ये वाला जो एलडीएल होता है इसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है, यानी कि जिसको जो चाहिए वो एक्शन ये करती हैं। तो इसको ये रिड्यूस, इसका लेवल को रिड्यूस करती हैं ताकि ये बढ़े ना, और एलडीएल हमारी बॉडी में, और ये जो इसको जो ये फाइब्रेट्स और जो गैम्फिब्रोजल जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए इसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो ये जो एलडीएल लेवल होता है ये इसको क्या करती है, निकोटिनिक जो एसिड होती है वो इसको क्या करती है, कम करती है, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। ये तो इसका डिफरेंट हो गया। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करके, स्टॉपिंग स्मोकिंग जैसे हमने देखा था, और न्यूट्रिशियस डाइट लेके, बैलेंस डाइट लेके, यानी कि फाइबर उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे, और एक्सरसाइज करके, और स्ट्रेस को कम करके, और अपने बॉडी के वेट को रिड्यूस करके, मतलब रिड्यूस मीन मॉडरेट, बिल्कुल नॉर्मल,
जितना हमारी हाइट और वेट, हाइट के अनुसार, ठीक है। तो हमको क्या, जो हमें हाउ टू प्रिवेंट हाई कोलेस्ट्रॉल कैसे कर सकते हैं हम, हमें क्या करना है, हाई हेल्दी डाइट लेनी होती है, मतलब हमको ईट हेल्दी डाइट लेनी होती है, जो जिसमें कि क्या हो, लिमिटेड सेचूरेटेड और इसमें ट्रांस फैट जो कि होना चाहिए, तो ये वाली डाइट हमको लेनी चाहिए। एक्सेसिव रेगुलर, ये हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चाहे हम जिम जाएं चाहे हम होम में करें। और लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे तो बहुत ही कम करना चाहिए, अदरवाइज इसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो ये स्मोकिंग है इसको भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। टबैको को भी कम, इनटेक को कम करना चाहिए या बिल्कुल से कट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप कट नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ही उसको डॉक्टर से परमिशन लेके कम कर लेना चाहिए। और प्लांटी, और आपको क्या करना चाहिए, स्लीप अच्छी से लेनी चाहिए आपको, ठीक है, ठीक लेनी चाहिए। और पानी भी आपको खूब पीना चाहिए, प्लांटी ऑफ फ्लूइड। और ये क्या करना चाहिए, और आपको योगा, मतलब जो स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से मेडिटेशन भी कर लेनी चाहिए, या माइंड डाइवर्शन थेरेपी लेनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। एक लाइफस्टाइल चेंज करने से ही आपका ये कंट्रोल नहीं हो सकता है, ये एफएच। आपको क्या करना चाहिए, कुछ मेडिकेशन भी आपको लेनी चाहिए, जैसे कि स्टैटिन हो गई, जो कि आपको डॉक्टर से परमिशन लेके या डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में लेना पड़ेगा, जो कि क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से बाहर करती है, ठीक है। और क्या लेना चाहिए, बाइल एसिडिक बाइंडिंग मेडिकेशन लेनी चाहिए, जो कि हेल्प करती है हमारे जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको क्या करती है, वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को टू प्रोड्यूस बाइल, बाइल में उसको प्रोड्यूस करके वो हेल्प करती है। और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स भी लेने चाहिए मेडिकेशन, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि क्या करती है, उसको ऑब्जॉर्व करती है, तो उसको ऑब्जॉर्व करने से वो रोकती हैं और उसको रिलीज़ करती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो क्या पहुंच जाए, लीवर तक पहुंचे और उससे फिर वो बाहर आ जाए। इंजेक्टेबल मेडिकेशन जो होती है कुछ, वो भी हेल्प करती है लीवर में, ताकि वो क्या करे, ऑब्जॉर्व करे मोर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, वो क्या कर सके, निकाल सके। तो ये होती है। और क्या हो सकता है, मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स, वो क्या होना, वो टू रिड्यूस ट्राइग्लाइसरीन लेवल में। और कुछ ऐसी मेडिकेशन होती, कुछ ऐसी सप्लीमेंट होती जो कि ट्राइग्लाइसरीन लेवल को कम करती है, ठीक है। जैसे कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो जाएगा और फाइब्रेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही है सारा कुछ आज। और इसमें इम्पैक्ट डाइट का क्या होता है कि ये जो होती हैं कुछ, इनके अकॉर्डिंग अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो ट्रस्ट है, इसके अकॉर्डिंग, इसके जो रिसर्च है, इसके सोर्स से ये रिकमेंड हुआ है कि ईटिंग दीज फूड, ये जो फूड होते हैं वो लेने चाहिए, जिससे कि क्या होता है, ये जो हेल्प करता है रिड्यूस टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज, यानी कि जो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये रिलीज मतलब कम करेगा, और जो हमारा एसडीएल है उसको ये बढ़ाता है। तो कुछ फूड होते हैं जिसमें कि फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा लेने चाहिए, ग्रेन्स लेने चाहिए, और स्किनलेस पोल्ट्री लेनी चाहिए, यानी कि जिसमें स्किन ना हो, ऐसे चिकन आप ले सकते हैं। पोक जो होता है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है, वो वाला जो फैटलेस पोक और मीट होता है वो लेना चाहिए। अगर ले सकते हैं तो बेक करके उसको लेना चाहिए। बेक और ग्रिल फैटी फिश अगर आप फैटी फिश ले रहे हैं तो उसको बेक्ड और ग्रिल करके लेना चाहिए, ठीक है। जो अनसॉल्टेड सीड्स होते हैं, वो भी आपको ले सकते हैं आप, जिसमें कि नट लेग्यूम्स वगैरह हैं। और आपको वेजिटेबल्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स ऑयल लेने चाहिए, ऑलिव ऑयल लेना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ फूड होते हैं जो कि एसडीएल के लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एंड शुड बी अवॉइडेड और रेयरली ईटन, जो कि दीज फूड जो होते हैं वो इसको बढ़ा सकते हैं, जो कि हमको, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ये। तो इसके लिए इसको हमें क्या करना चाहिए, इन फूड को या तो अवॉइड करना चाहिए, और या फिर बहुत ही कम लेना चाहिए अगर हम नहीं रह पाते हैं तो, ठीक है। इसमें होता है कुछ रेड मीट होता है, अनट्रिम्ड रेड मीट होता है, जिसको कि जो अनट्रिम्ड होता है वो वाला लेना चाहिए, ठीक है। और फ्राइड फूड लेना चाहिए, यानी कि फ्राइड फूड का मतलब होता है जो फ्राइड फूड जो होते हैं वो कम लेने चाहिए। और जो अनट्रिम्ड रेड मीट तो हमें लेना ही नहीं चाहिए, और ये जो फ्राइड फूड होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए। और बेक्ड गुड में ये बेक्ड गुड मेड विथ ट्रांस फैट और सेचूरेटेड फैट, ठीक है।
ये जो ट्रांस फैट और सेचुरेटेड फैट है, ये दोनों ही हमको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं तो उसको बेक करके लेना चाहिए, वैसे उसकी चीज़ों को, इससे बनी हुई चीज़ें। और जो फ्राइड फैट होता है, नहीं सॉरी, जो फुल फैट ड्राइव प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए, जिसमें कि पूरी तरीके से फैट है, वो सेचुरेटेड नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए। और फूड विथ जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं वो भी नहीं लेने चाहिए, और ट्रॉपिकल ऑयल्स भी नहीं लेने चाहिए। तो ये फूड होते हैं जो कि, ये आप देख लीजिएगा इसमें, जो कि ये क्या कर रहे हैं, फूड दैट लोवर्स को, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहे हैं, और ये जो फूड है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं लेना चाहिए, जो कि आजकल इस वाले को बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो इसी से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसका हमने आउटलुक देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो, अगर आपको मतलब है, हो गया है तो, बट इन मोस्ट केसेस में ये एक, आप इसको एक वार्निंग साइन मान सकते हैं। ये अगर ये डायग्नोज हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज़ भी हो गई है और स्ट्रोक भी हो गया है, तो ऐसा इसको नहीं मान सकते, ठीक है। इसको हमको क्या लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये डायग्नोज हो गया, तो इसको हमको क्या कर लेना चाहिए, तब से हमको थोड़ा इसके लिए सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डरना की बात नहीं है कि आपको हार्ट अटैक ही हो रहा है या स्ट्रोक ही हो रहा है, तो इसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये वो एक वार्निंग साइन है, अगर आपको ये डायग्नोज हो रहा है तो उससे आपको प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। और अगर इफ़ यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल एंड टेक स्टेप रिड्यूस, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, उसको रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हैं, ये जो हार्ट की डिजीज़ होती है, स्ट्रोक होता है, इसको आप कम कर सकते हैं, इसके चांसेस को, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कम हो जाएगा, और ओवरऑल जो आपकी हेल्थ होती है उसको सपोर्ट मिलेगा। तो इसके प्रिवेंशन के कुछ टिप्स होते हैं जो कि आप ले सकते हैं। इसमें जो पास्ता और ट्रेडिशनल पास्ता होता है उसके बदले में आपको ग्रेन, ये वीट लेना चाहिए, और राइस, जो वाइट राइस होता है उसके बदले में ब्राउन राइस लेनी चाहिए। और आपको जो ड्रेस सलाद होता है, जिसको कि आप क्या करते हैं, विथ ऑयली ऑयल, और मतलब जिस गार्निशिंग करके जो सैलेड लेते हैं ना, तो वो सिर्फ आप ऑलिव ऑयल और स्प्लैश लेमन जूस, यानी कि जूस वगैरह जो लेमन का होगा उससे आप उसको गार्निशिंग कर सकते हैं। लेकिन आप उसको जो हाई फैट सैलेड ड्रेसिंग होती है, यानी कि कुछ फैटी सब्सटेंस होते हैं जिससे कि उसको ग्रीनिश, उसको जो गार्निशिंग करते हैं वो नहीं करना चाहिए सैलेड को। और मोर जो फ़िश आपको लेनी चाहिए, ईट मोर फिश आपको लेनी चाहिए, ठीक है। जो कि आपको एटलीस्ट 2 सर्विंग लेनी चाहिए ऑफ फिश पर वीक में। और आपको जो सोडा और फ्रूट जूस होते हैं वो, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके बदले में आपको प्लेन वाटर ले लेना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। और फ्रेश फ्रूट स्लाइड्स लेनी चाहिए, स्लाइस इन कंपैरिजन टू जूस, ठीक है। और बेक मील एंड पोल्ट्री, यानी कि अगर आप ये मीट और ये ले रहे हैं, कुछ पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह ले रहे हैं, तो आपको इसको फ्राई नहीं करना चाहिए, आपको इसको बेक करके लेना चाहिए, यानी कि, ठीक है। और आपको यूज़ लो फैट, अपना अगर आप फैट ले रहे हैं तो आपको कम फैट लेना चाहिए, जो ठीक है। जो कि ये जो आप लेते हैं ना, तो इसका जो क्रीम होता है उसको निकाल के जो मिल्क होता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और होल ग्रेन सीरियल्स जो होते हैं वो आपको लेना चाहिए, शुगर फिल्ड वेराइटीज़ की जाए, यानी कि जो जिसमें ज़्यादा शुगर मिलती है वो वाले आपको नहीं लेने चाहिए, उसके बदले में आपको ग्रेन्स लेने चाहिए, छोटे जो अनाज जो होते हैं ना। और जो टेपिंग जो ये होती है, यानी कि जो दालचीनी होती है, वो आप ले सकते हैं इसमें इन कंपैरिजन, मतलब शुगर के बदले में, ठीक है। तो और प्रिवेंटिंग टिप आप शॉर्ट में देखें तो आपको जो फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल की जो टिप है उसमें आपको वेट को सबसे पहले कम करना है, आपको फैट और कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल से लिमिट कर देना है, आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल मतलब जिम वगैरह जाना है, या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, पर मतलब 150 मिनट पर वीक, इतना तक आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए पर वीक। और लिमिट योर सॉल्ट इनटेक, ठीक है, सॉल्ट भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बहुत कम लेना चाहिए। और लिमिट अल्कोहल मतलब इनटेक, यानी कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी बहुत कम लेना चाहिए। और स्मोकिंग भी कम करनी चाहिए, यानी कि अगर स्टॉप कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ही इसे कम कर लेनी चाहिए। और इंक्रीज होल ग्रेन आपको लेने चाहिए, फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए साथ में, ठीक है। तो यही आज का था।
तो यही है, ये एक्सरसाइज लेनी चाहिए जो कि आपको मतलब आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लिमिट करने में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी और लिमिट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और डेली करनी चाहिए एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट तो आपको पर डेली करनी चाहिए। स्मोकिंग का स्टॉप कर लेनी चाहिए। ठीक है, और हाई इसमें जो स्मोकिंग इंक्रीज जब अगर हो जाती है और रिस्क ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन भी आप बोल सकते हैं इसको, ये सब हो सकते हैं उससे अगर आपने इसको मिनिमाइज़ नहीं किया या इसको कंट्रोल नहीं किया कोलेस्ट्रॉल को, हाई लेवल को, तो आपको क्या हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई हार्ट डिजीज़ हो सकती है, मैनी टाइप ऑफ कैंसर हो सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट नो कि योर कोलेस्ट्रॉल नंबर, अगर आपको ये पता नहीं है तो अपने डॉक्टर से बात करें और आपको टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशली जो होता है आपको फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी हाई है कोलेस्ट्रॉल की या हार्ट डिजीज़ भी है फैमिली में, तब तो आपको ज़रूर से इसके टेस्ट करा लेने चाहिए। और अर्लियर यू नो योर कोलेस्ट्रॉल नंबर, और जल्दी से जल्दी आपको अपना पता कर लेना चाहिए पहले ही, बीमारी आने से पहले ही, ताकि आप क्या कर सकें, अपने कुछ स्टेप ले सकें उसको मैनेज करने के लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। छोटा बनाते बनाते भी लंबा बन गया है थोड़ा वीडियो तो, लेकिन है बेनिफिशियल और हेल्पफुल, तो देखिएगा ज़रूर। गुड बाय, टेक केयर, एंड जाते जाते एक लाइक तो करके जाइएगा।